Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss one of the most important topic of this chapter. क्योंकि इस एक्सरसाइज में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सारी एक्सरसाइजेज आपने पीछे की अच्छे से की हुई हैं और ये वाली अच्छे से समझेंगे तो ट्रस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं कौन सी? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेटा 3 होती हैं। पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड एंड लास्ट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये अभी हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये वाली आइडेंटिटीज बनी हैं। लेकिन उससे पहले इनको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इनको बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, साइन और कॉस, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है हमेशा हम बात करते हैं साइन और कॉस की। तो सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप सही से नोटिस करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में प्लस है बीच में, नेक्स्ट टू जो आइडेंटिटीज हैं उसमें नेगेटिव साइन है माइनस का। पहला तो डिफरेंस ही है। राइट हैंड साइड में तो हर जगह 1 1 1 है। अगर आप बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा इनको प्लस माइनस में आगे पीछे करके अरेंज किया हुआ है। मैं ऐसे ही सिखाता हूँ क्योंकि ये याद रहेगा आपको। राइट हैंड साइड में 1 1 1 है, तो बेसिकली आपको लर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड में अगर आप देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी ये रहती है कि सेक पहले आएगा या टेन पहले आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो पहली बात तो ये है कि भाई सिर्फ एक ही ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें प्लस आता है बीच में, बाकी दोनों आइडेंटिटीज में तो माइनस का साइन आता है। अच्छा, एस और टी, एस टी दोनों साथ में आते हैं। एस और टी में पहले क्या आता है? पहले आता है एस, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा पहले रहेगा। सर ऐसे तो साइन भी एस से शुरू होता है। भाई साइन और कॉस तो एक साथ आ गए ना, तो उनकी तो बात ही खत्म हो गई। तो साइन को छोड़कर और कौन सा है जिसमें एस आता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बाकी जो दोनों सी बचे, कॉस तो आ गया, बचा कौन सा? कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट में कॉसेक पहले आता है। कैसे पहचान सकते हो? 2 तरीके हैं। पहली बात तो देखिए, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है। पहले एस आता है, बाद में टी आता है, तो कॉसेक पहले आएगा, कॉट बाद में आएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में जो माइनस के बाद टेन आता है और माइनस के बाद ही कॉट आता है। तो कई सारे तरीके हैं, इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। किस तरीके से इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रूव करा दूं। ठीक है, ये है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो पी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सॉरी पी की वैल्यू क्या है? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखिए जरा, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, एच के राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनुस, और जो रह गई वो साइड होगी बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है जरा देखिए, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। फिर बाद में क्या है? बेस क्या है यहाँ पर? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। और एच क्या है यहाँ पर? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। बीच में प्लस है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ए सी से डिवाइड कर दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए सी का स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? बी सी का स्क्वायर ओवर ए सी का स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर ओवर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ओवर ए सी का स्क्वायर। ये तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1।
ठीक है। अब जरा यहां पर गौर फरमाइए, BC है P और इसको किससे डिवाइड किया है, AC से, मतलब P/H। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P/H आता है? देखिए जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनुस, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर आप A लिख सकते हो क्योंकि यहां पर हमने एंगल क्या लिया है, A। अब जरा यहां पे देखिए, AB क्या है, बेस, और AC क्या है यहां पर जरा सही से देखिए, हाइपोटेनुस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें B और H दोनों आते हैं, दैट इज कॉस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पर उन्होंने एंगल क्या लिया हुआ है, A, तो A लिखेंगे, ऐसे लिख दो, और इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फर्स्ट आइडेंटिटी बनी है। अब आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली ये वाली आइडेंटिटी क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है या फिर यूज़ करनी है। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी एंड देन थर्ड। आइए बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। ठीक है, तो जैसे एक बार मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, AC के स्क्वायर से, तो चलो एक बार हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, AB के स्क्वायर से, और लास्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे, BC के स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय AB स्क्वायर, तो यहाँ पर BC तो ऑलरेडी है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, AB से। यहाँ पर AB ऑलरेडी है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, AB से ही डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर AC ऑलरेडी है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, AB से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा सही से देखिए, BC क्या है, परपेंडिकुलर, किससे डिवाइड किया मैंने, AB से, तो ये क्या है, बेस। तो अब आप मुझे ये बताइए कि परपेंडिकुलर को अगर आप बेस से डिवाइड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा, क्योंकि P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। क्योंकि यहाँ पर एंगल A लिया हुआ है इसलिए A लगाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और लगाना पड़ेगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए, AC क्या है, हाइपोटेनुस, AB क्या है, बेस, तो हाइपोटेनुस ओवर बेस किसका फॉर्मूला होता है भाई, सेक थीटा का। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, A। तो 1 को यहीं पर छोड़ देते हैं, इस tan को उधर लेकर जा रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। बात एक ही है, इसको थोड़ा सा घुमाकर लिख दो तो क्या आ जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड साइड में लिख दीजिए और राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, मतलब सेकंड वाला। फर्स्ट वाला भी डिराइव कर दिया, सेकंड वाला भी। ठीक है, तो एक बार हमने AC के स्क्वायर से मतलब हाइपोटेनुस से डिवाइड किया, फिर हमने AB के स्क्वायर से मतलब कि बेस से डिवाइड किया। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से, और आपका थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपने थर्ड आइडेंटिटी। तो इस बार किससे डिवाइड करना है भाई, BC के स्क्वायर से, मतलब के परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो BC का स्क्वायर ओवर BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर ओवर BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ओवर BC का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से ही डिवाइड कर दिया है, तो इस बार क्या आ जाएगा, 1। इस बार बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, देखो ज़रा, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। क्योंकि यहाँ पर एंगल A लिया हुआ है इसलिए हम कॉट A लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए ज़रा, हाइपोटेनुस को हमने बेस से डिवाइड किया है, हाइपोटेनुस को बेस से डिवाइड किया है, तो हाइपोटेनुस ओवर बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉसेक थीटा का। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा A। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में जो हमने एंगल लिया हुआ है वो A है, ना कि थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसको घुमा के लिख दीजिए ऐसे, या फिर जैसे पहले किया था वैसे करा देता हूँ।
1 को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको घुमाकर लिख दीजिए, जो राइट हैंड साइड में है उसको लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिख दीजिए राइट हैंड साइड में। तो ये बन गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। पता होना चाहिए कि किस तरीके से आइडेंटिटीज बनी हैं, वरना तो रटने वाली बात हो जाएगी। अगर आप रटना चाहते हैं तो एक अलग बात है, समझना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं इन आइडेंटिटीज़ को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ कैसे करेंगे। आइडेंटिटीज़ बच्चे याद तो कर लेते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनको यूज़ कैसे करना है। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से। क्या थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर सर आपने ए लिखवाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा क्यों लिखवा दिया? भाई ये एंगल तो वेरी करेगा ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी एंगल ए ले लेंगे, कभी एंगल पी ले लेंगे, कभी एंगल सी ले लेंगे, कभी थीटा ले लेंगे। तो जो ले लें वो आप लिखोगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो सकता है इसमें। अगर मैं इस कॉस को उधर भेज दूं, पहली आइडेंटिटी तो यही है। सेकंड किस तरीके से यूज हो सकती है, पहले आप फर्स्ट समझिए। अगर कहीं पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आया, तो मैं ज़रूरत हुई मुझे तो मैं वहां पर 1 लिख लूंगा। और अगर कहीं पर मुझे 1 लिखा हुआ नजर आया ना और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख लूंगा। तो आपको दोनों तरीके से फॉर्मूले याद होने चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिख लूंगा, और अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। दूसरा क्या है, इस कॉस को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर कहीं पर क्वेश्चन में मुझे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आया तो मैं वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। ये एक्चुअली इसी आइडेंटिटी से आया है, ये न्यू आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अगर कहीं पर मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आया और मुझे ज़रूरत पड़ी साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं इसको रिप्लेस करके ये लिख दूंगा। मतलब दोनों तरीके से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। थर्ड कौन सा बन सकता है भाई? इस बार आप कॉस को यहीं पर छोड़ दीजिए, इस साइन को उधर लेकर जाइए, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आ जाए तो वहां पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि ऐसे भी यूज हो सकती हैं। बेसिकली आपको तो बेटा सिर्फ ये लर्न करनी है, समझ गए? ये 3 तरीके से, 3 टाइप से क्वेश्चंस में यूज होती है। इज दैट क्लियर? ये नोट कीजिए। देखिए अपनी सेकेंड आइडेंटिटी को किस तरीके से यूज करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी भी देख लेते हैं इसी में। सेकेंड आइडेंटिटी देखिए आप। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी हमारी, याद कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो पहला केस तो यही है कि अगर आपको नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए आपको, कहीं पर लिखा हुआ नजर आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको हटाकर वहां पर क्या लिख सकते हैं? 1। क्यों? क्योंकि ये 1 के इक्वल ही तो है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1 को जहां पर 1 लिखा हुआ होगा उसको हटाकर मैं ये लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है, आइडेंटिटी है। तो आपको दोनों तरीके से याद होगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। सेकंड देखिए, इस 10 को मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या होगा? ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर मुझे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आया, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आया, तो मैं वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं अगर जरूरत होगी तो। और अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, तो मैं वहां पर क्या लिख लूंगा? सेक स्क्वायर थीटा लिख लूंगा अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो। ठीक है, और क्या हो सकता है? इस 10 को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर ले आइए, तब क्या होगा? तब होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा।
तो अब अगर मुझे कहीं भी लिखा हुआ नजर आया sec स्क्वायर थीटा -1, तो उसकी जगह पर मैं tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, या कहीं पर मुझे tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आया तो मैं वहां पर sec स्क्वायर थीटा -1 लिख लूंगा। तो बेटा बस आपको यही चीज समझनी है कि इनको आगे पीछे अरेंज करके भी आपको यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता है, और ये न्यू आइडेंटिटी नहीं है, बस इसको हमने उधर ले जाकर रख दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है, जरा देख लीजिए। यह है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जरा देखिए, यह है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर कहीं पे मुझे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं 1 लिख लूंगा, और 1 की जगह पर ये लिख सकता हूं, सिंपल, जैसे हमने यहां पर किया। ये माइनस में था, उधर ले जाकर मैंने प्लस पुट कर दिया। तो अगर कहीं पर cosec स्क्वायर थीटा मुझे लिखा हुआ नजर आया और क्वेश्चन में मुझे cot थीटा की जरूरत है, तो मैं वहां पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। किसकी जगह पर? cosec स्क्वायर थीटा की जगह पर। ठीक है, और अगर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और मुझे जरूरत है cosec स्क्वायर थीटा की, तो फिर मैं इसको रिप्लेस करके ये लिख दूंगा। बस यही है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे पीछे अरेंज करना पड़ता है, इसीलिए बच्चों को दिक्कत होती है। और क्या हो सकता है, इस 1 को इधर ले आइए और इसको उधर बाहर ले जाइए, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर cosec स्क्वायर थीटा -1 है तो मैं वहां पर cot स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, और अगर cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं वहां पर cosec स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकता हूं। तो आपको दोनों तरीके से ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। बेसिकली आपको याद तो बेटा सिर्फ ये करनी है। ये तो बेटा सारी आइडेंटिटीज यहीं से आई है ना। हाँ, यूज ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे 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 भी यूज हो सकती है। डायरेक्टली आएगी तब तो आपने याद कर ही रखा होगा, तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आइडेंटिटीज। हमने डिराइव करके देखा कि किस तरीके से आइडेंटिटीज बनी है, और साथ में ये भी देख लिया कि किस तरीके से इनको याद करना है और यूज कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो ये नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बाकी अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं एग्जांपल्स अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।